हेलो डियर स्टूडेंट, लेक्चर 2 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि एसिड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में कि एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड जो होते हैं मेटल से रिएक्ट करते हैं। जब मेटल को हम अगर एसिड में डालें तो एसिड जो होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करके एक तो बनाते हैं सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका केमिकल रिएक्शन अगर लिखें तो एक मेटल ले लेते हैं जिंक प्लस एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी एग्जांपल होता है। तो जिंक क्या करता है, इस एसिड से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और बनता है जिंक सल्फेट प्लस जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और बना दिया जिंक सल्फेट। ये सॉल्ट है प्लस और हाइड्रोजन, ये हमारी गैस। तो आपने देखा कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एसिड की रिएक्शन सॉल्ट से कराया, एसिड की रिएक्शन मेटल से कराया और क्या बना, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बना। इसी तरह से हम अगर बात करें एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। मतलब कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। मतलब मेटल कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एक बार और इसका एग्जांपल लेते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन है Fe प्लस और हम इसकी रिएक्शन एक दूसरा एसिड ले लेते हैं। सपोज हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो आयरन इससे रिएक्ट करके बनाता है FeCl3 प्लस कोई मेटल किस टाइप का सॉल्ट बनाएगा ये इस पे डिपेंड करेगा इसकी वैलेंसी कितनी है। तो आयरन की जो कॉमन वैलेंसी वो 3 होती है, तो FeCl3 प्लस और ये हमारा फिर से हाइड्रोजन गैस, यानी कि इधर 3 ले लें तो यहाँ पे 3/2, 3 2 जा 6, 6 का हाफ 3, यानी कि इधर भी 3 हाइड्रोजन इधर भी 3 हाइड्रोजन। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है और आप क्या देख रहे हैं कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके अलावा जो अगली केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने बोला कि जो एसिड होते हैं वो मेटल कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करके और सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब H2, इतनी चीज़ें बनेंगी। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और हमने एसिड ले लिया Hc, तो ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस। तो इस तरह से हमारे जो एसिड होते हैं वो मेटल कार्बोनेट से भी रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से बात करें तो हमारे जो एसिड होते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ साथ मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्ट करते हैं। एक मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके जो है ये हमारे सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। इन तीनों रिएक्शन में कॉमन देखिए कि हम एसिड हमारा कॉमन है, यानी कि हम एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड से, ऑक्साइड मतलब कि मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के जो कंपाउंड बनता है वो मेटल ऑक्साइड कहलाता है। तो ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर H2। तो एक मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं। कॉपर का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है उसे मेटल ऑक्साइड कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। और एसिड हमने ले लिया सपोज HCl, तो ये बनाता है CuCl2, ये हमारा CuCl2 हमारा सॉल्ट हो गया, प्लस H2O वाटर। तो ये हमारी 3 टाइप की मेनली केमिकल रिएक्शन थी एसिड की। रिएक्शन विद एसिड विद मेटल, रिएक्शन विद एसिड विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद एसिड विद मेटल ऑक्साइड। और इस तरह से हमारी ये मेटल की एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें बेस, पिछली लेक्चर में, लेक्चर 1 में हमने एसिड की डेफिनेशन की बात की थी, और एसिड की हमने डेफिनेशन के साथ साथ ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड की भी बात की थी। आज हमारा टॉपिक है, हम बेस की पहले डेफिनेशन जानेंगे और साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे। तो अगर हम बेस की डेफिनेशन की बात करें तो बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। याद कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए कि एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट थे और जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, जस्ट का अपोजिट। मतलब कि अगर बेस का टेस्ट किया जाए तो अगर हम उसको तो वो कैसाला टाइप का होता है, कड़वा होता है उसका टेस्ट। और दूसरी बात करें कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो यहाँ पर हमारा बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, उसके अपोजिट होता है। तो ये हमारे बेस की डेफिनेशन होती है। अगर बात करें जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात की, इसी तरह से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की भी बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में सबसे पहले बात आती है कि एसिड एंड बेस बोथ आर रिएक्ट विद मेटल। मतलब एसिड और बेस दोनों ही मेटल से रिएक्ट करते हैं, बस प्रोडक्ट बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, मेटल प्लस बेस, हाँ बेस के कुछ एग्जांपल मैंने नहीं बताया, आपको बता दूं। बेस जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस में अगर कॉमन चीज़ क्या है बात करें तो OH। आगे मैंने बताया था आपसे कि एसिड बेस की और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन वी स्टडी लेटर। लेकिन अगर हम कुछ एसिड और बेस की कंपेयरिंग करें, जैसे ये HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, तो अगर आप इसकी कंपेयरिंग करें तो आप पाएंगे कि एसिड में H कॉमन होता है सारे एसिड में। इसी तरह बेस में OH माइनस OH। तो बेस की एक डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन ये भी होती है कि बेस आर दोज कंपाउंड विच गिव OH माइनस, यानी कि OH माइनस इन द सॉल्यूशन। ऐसे कंपाउंड जिसके पास OH होता है और एक्वा सॉल्यूशन में OH देते हैं, वो हमारे बेस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की, वेट कीजिएगा। तो अगर हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल प्लस बेस ये हमारा बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलर लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने मेटल ले लिया जिंक और इसकी रिएक्शन में बेस ले लिया NaOH, तो जो सॉल्ट बनता है वो बनता है हमारा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन।
ठीक है, तो एसिड की तरह बेस भी मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस मिलके बनाएंगे सॉल्ट बनाएंगे प्लस वाटर H2। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, डियर फ्रेंड थोड़ा सा जान लेते हैं इसको कि ये ऑक्साइड जो आ रहा है मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, ये मेटल है, तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम मेटल जैसे मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल की अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो ये जो बनता है, तो ये मेटल है, तो ये मेटल ऑक्साइड हो गया। अब हमारा कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है, तो कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन नॉन मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो जो बनेगा, ये जो ऑक्साइड बना ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस हमने ले लिया सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन ये बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मेटेलिक कार्बोनेट है, और साथ में ये हमारा वाटर बन गया। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस को मेनली क्लासिफाइड करें तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, जबकि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और वहाँ पे हमने किया था रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो अगर हम बात करें कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन मतलब हमने एक बार पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एक बार पढ़ा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब हम बात कर रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन की, मतलब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं। तो एक हम एसिड ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, हमने एक एसिड ले लिया HCl ले लिया, और एक बेस ले लिया हमने NaOH। तो डियर स्टूडेंट एसिड प्लस बेस बड़ी कॉमन रिएक्शन है, जो रिएक्शन के बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमने उसका एक एग्जांपल ले लिया, हमने एक एसिड ले लिया HCl और एक बेस ले लिया NaOH। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे NaCl प्लस H2, तो ये हमारा सॉल्ट है। आपको पता है कि एसिड बेस बोथ आर कोहेसिव इन नेचर, बहुत ही इनका इफेक्ट बहुत कोहेसिव होता है ना, लेकिन ये एक दूसरे को रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये जो सॉल्ट बनाते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, जो हम खाने में भी टेबल सॉल्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो हम एसिड को डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं खा सकते ना, बेस को हम डाल सकते हैं, लेकिन हम सॉल्ट तो अपने फूड में डालते हैं। तो ये जो NaCl है ये न्यूट्रल हो जाता है, मतलब एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जो कंपाउंड बनाते हैं सॉल्ट, इसीलिए हम इसको एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एसिड बेस जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो अगर हम एसिड को वाटर में डाइल्यूट करें तो हम क्या पाते हैं कि एसिड जो है वाटर में H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, और ये H प्लस वाटर के साथ कंबाइंड होके, ये H प्लस वाटर के साथ कंबाइंड होके H3O प्लस, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम है, हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन।
हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, मतलब कि एसिड, कोई भी एसिड हो, चाहे वो H2SO4, अगर हम H2SO4 को वाटर में ऐड करते हैं तो ये H2SO4 पहले ब्रेक होता है H+, यहाँ से हमारी आर्हेनियस थ्योरी की डेफिनेशन भी आ जाती है। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो वाटर में H+ देते हैं, लेकिन ये प्लस तुरंत ही वाटर से कंबाइंड होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये हमारा हाइड्रोनियम आयन है। सिमिलरली अगर बात करें कि बेस का डाइल्यूशन से क्या होता है, डाइल्यूट मतलब होता है वाटर ऐड करना। तो अगर एसिड में हम वाटर डाल रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। अगर हम बेस में यानी कि NaOH में अगर हम इसको डाइल्यूट करें तो डियर स्टूडेंट, बेस Na+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। तो अब OH- ये वाटर से रिएक्ट तो नहीं करता है ना, लेकिन H2O इस OH को अपने अंदर से H+ रिलीज कर देता है, ये H+ रिलीज कर देता है और ये फिर से H2O बन जाता है और यहाँ से फिर OH आ जाता है। यानी कि अगर हम बेस को वाटर में डालते हैं तो उसमें हाइड्रोक्सी आयन का कंसंट्रेशन बरकरार रहता है और यानी कि बेस के डाइल्यूशन से हाइड्रोक्साइल आयन बनते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हाइड्रोक्साइल आयन है। तो ये है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ इनफ फॉर टुडे फॉर लेक्चर 2, और लेक्चर 3 में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इस चैप्टर के, दैट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।